अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रभंजन झा जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो है टीचरों की पूरी यूनियन का काम संभालते हैं, पूरी यूनियन का काम देखते हैं। और आज हम इनसे एजुकेशन के ऊपर यानी शिक्षा के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो शिक्षा जिसके ऊपर दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में जो है शिक्षा मॉडल को लेकर जो है चुनाव लड़ने का आने वाले समय में दिल्ली सरकार जो है प्रयास करने जा रही है। तो प्रभंजन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका झा जी। सबसे पहले हुंकार 24/7 में नमस्कार सर। नमस्कार। बताया जाता है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से एक क्रांति आप लोग लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले 2013 में सरकार बनी हमारी, उसके बाद सरकार गिर गई और फिर 2015 में सरकार आई फुल फ्लेज। 15 से पहले आप जब चले जाएंगे स्कूलों में तो आप देखेंगे कि ना तो हमारे पास बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था थी, ना बेंच थे, ना भवन का निर्माण सही से था, टॉयलेट भी नहीं थे। और बड़ी शर्म की बात थी, दिल्ली जैसे राजधानी, दिल्ली राजधानी में देश की राजधानी है, और उसमें आकर के आप बच्चों के लिए उचित शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी। शिक्षक की बात करेंगे, संसाधन नहीं थी जिस पर बच्चों को बिठा कर पढ़ा सकें। ब्लैक बोर्ड नहीं था, शिक्षकों के लिए चौक नहीं था, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। सिस्टम ऐसा था कि ये चल रहा था, इसके पीछे उद्देश्य था, क्योंकि ये सरकारी व्यवस्थाएं या सरकारी स्कूल को एक जानबूझकर ख़त्म किया गया था। क्योंकि जितने भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखेंगे सभी नेताओं के हैं, जितने भी संस्थाएं देखेंगे सभी नेताओं के हैं। तो यदि प्राइवेट संस्थाएं बढ़ेगी तभी इनका उन्नति होगा, क्योंकि इनके सारे चंदा हो या पूरे फंडिंग हो वहीं से आता था। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमियों के लिए काम करना है। इनका ये मानना है कि यदि एजुकेशन, हम एक पीढ़ी को एजुकेशन दे देते हैं तो गरीबी दूर हो सकती है। गरीबी हटाओ के नारा देने भर से गरीबी नहीं हट सकती, कुछ उनको दे देने से गरीबी नहीं हटेगी। जब उनके बच्चे को हम शिक्षित कर देंगे तो एक पीढ़ी के अंदर गरीबी हट सकती है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सीएम का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा आज आईआईटी में एक साथ पढ़ रहा है, एक बेंच पे बैठ के पढ़ रहा है। ये उदाहरण है दिल्ली का। कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा का बड़े बड़े दावे करते हैं और क्रांति बताते हैं, जिस तरह से आप लोग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी क्रांति लेकर आए, वहीं विपक्ष आपके ऊपर कई आरोप लगाता है। आप लोगों ने 2015 में जब चुनाव लड़ा था तो 500 नए स्कूल बनाने की बात दिल्ली के अंदर करी थी, लेकिन बताया जाता है कि आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ कमरे बना के छोड़ दिए, स्कूल की मरम्मत करा के छोड़ दी। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, एक स्कूल में मैक्सिमम या मिनिमम मान लेते हैं, हम मिनिमम लेकर चलते हैं तो 40 कमरे होंगे। हमने 20,000 कमरे बनाए। अब इशू यह है कि जो स्कूल है, जो कागज़ों में स्कूल 1100 स्कूल है, यदि उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो अब अतिरिक्त क्या बनाओगे। यदि हमारे पास जिस स्कूल में 5 कमरे थे वहाँ पे हमने 40 कमरे बना दिए, 70 कमरे बना दिए, 80 कमरे बना दिए। अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बदरपुर विधानसभा में है, मुलरबंद में 5 स्कूल है, इवनिंग और मॉर्निंग मिला के 10 स्कूल है। अब उनकी स्थिति आप पहले भी थे और अभी जाकर के स्थिति देख लीजिए। हर स्कूल के अंदर कहीं पे 40 कमरे, कहीं 50 कमरे, कहीं पे 60 कमरे, कहीं पे 100 कमरे बने हैं। ये उदाहरण है कि जो बच्चा एग्जिस्टिंग है, जिसका एंडोल हमने ले लिया है, पहले उनके लिए समुचित व्यवस्था करें। क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर यदि 100 बच्चा पढ़ रहा है और फिर आप शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि उसको पढ़ा देगा, ये संभव नहीं है। तो पहले तो आप उचित व्यवस्था करें जिसके अंदर एक क्लासरूम के अंदर 40 से 50 बच्चे बैठे। उसके बाद शिक्षकों के, ये तो हमने काम किया संसाधन को लेकर कि पहले हमने कमरे बनाए, उसमें 40 से 50 बच्चों का रेशियो रखा। उसके आधार पर हमने शिक्षकों की नियुक्ति की। परमानेंट नियुक्ति में देरी हो रही थी तो अभी 22,000 गेस्ट टीचर हैं हमारे पास जो उसके बखूबी निभा रहे हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ हमने क्या, टीचर को ट्रेनिंग देना शुरू किया। क्योंकि टीचर ट्रेनिंग करके तो आते हैं बीएड में, लेकिन चूंकि समय बदलता रहता है तो आपको अपडेट रहना होता है। तो उस अपडेट को रखने के लिए प्रत्येक वर्ष शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जितने प्रधानाचार्य हैं उनको हमने सिंगापुर भेजा है, अलग अलग देश के बड़े बड़े संस्थानों में मैनेजमेंट का कोर्स कराया है, उनके अंदर टीचिंग की स्किल को डेवलप करवाया है। जैसे अभी आप यूएसए से देखेंगे, आप अमेरिका से एक एम्बेसी से हमने, दिल्ली गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, जो 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को एजुकेशन के में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम कोर्स करवा रहे हैं। तो ये
क्या कि हम नई नई सोच ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने जो थोपा हुआ सिलेबस है उस सिलेबस बच्चों को दे दिया करेगा। हम टीचर को भी ट्रेंड कर रहे हैं और बच्चों को भी ट्रेंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने भागीदारी बढ़ाई है। एक SMC नाम सुना होगा आपने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसको हमने क्या किया कि पहले क्या था कि एक स्कूल है, टीचर है, कोई DD है, ऊपर के लोग हैं, कभी आए कभी नहीं आए, एक जिम्मेदारी नहीं तय थी। तो शिक्षकों को भी जिम्मेदार बनाया जाए और पेरेंट्स को भी जिम्मेदार बनाया जाए, इसके लिए हमने SMC का गठन किया कि पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच एक पुल का काम होगा ताकि उस बच्चे का समुचित विकास हो पाएगा। ये आपने देखा, इसलिए SMC में जो मेंबर हैं वो अभिभावक हैं और हम चुन कर के लाते हैं। उसी जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन्हीं में से उसका बजाता नोटिफिकेशन निकलता है, उसका चुनाव होता है, उसके माध्यम से SMC चुनते हैं और SMC तय करती है आगे। टीचरों को लेके भी, टीचर की जो भर्ती है उसको लेके भी सवाल आप लोगों के ऊपर उठाए जा रहे हैं। गेस्ट टीचरों को आप लोग पक्का नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कुछ कमियां भी हैं अंदर के सिस्टम के अंदर, कि अभी भी बहुत सुधार आप लोगों को करना है इसको लेकर। नहीं, कि आम आदमी पार्टी आज भी गेस्ट टीचर को पक्का करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2018 में जो अधिकार को लेकर जो लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जजमेंट आया जी, जिसमें सर्विस मैटर जो है अभी केंद्र के पाले में है। यानी कि दिल्ली के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया हो, इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो बजाबता नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जिस दिन दिल्ली सरकार के पास सर्विस मैटर आ जाएगी, दिल्ली सरकार प्रमाणित करने को तैयार है, आज भी तैयार है। उसका उदाहरण देखा होगा, हमने विधानसभा के अंदर पहले कैबिनेट डिसीजन लिया और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हमने बात प्रस्ताव पास किया और LG के पास हमने भेजा भी। और मैं खुद ठंडी दिसंबर के महीने में 2019 में दिसंबर के महीने में कड़क ठंड में मैं बैठा रहा वहाँ पे LG आवास के बाहर 4 बार 10 में हमने गिरफ्तारियाँ भी दी, फिर हम लोग हटा दिया गया बाद में। बहुत उत्तराखंड में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दिल्ली मॉडल के तर्ज पे आप चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके जो 3 मुद्दे वहाँ पे हैं चुनाव लड़ने के, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 3 हैं। इनमें अगर हम शिक्षा की बात करें तो उत्तराखंड में मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, तो वहाँ पे जो स्कूल की स्थिति है वो ख़राब है। ऐसे में आप दिल्ली मॉडल को किस तरह वहाँ पे लागू करेंगे? क्या प्लान लेके आप उत्तराखंड में उतर रहे हो चुनावी मैदान? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी दिल्ली सरकार यहाँ कर रही है, जिसको अब हम लोग मॉडल बता रहे हैं, और ये मॉडल है, लेकिन कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो रॉकेट साइंस है, जो हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ स्कूल अच्छे हों ये सिर्फ हम कहते थे, लेकिन हमने करके देखा है कि स्कूल ऐसा हो सकता है। वही सरकारी स्कूल के टीचर जिसके बारे में कहा था पढ़ाते नहीं हैं, आज वही इस सरकारी स्कूल के टीचर का कारण ये है कि 99% आपने देखा होगा 12th का रिजल्ट आया है। उसी सरकारी स्कूल के बच्चे 569 बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, उसी सरकारी स्कूल बच्चे कर रहे हैं। तो ये संभव है, हो सकता है, और हर जगह करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मूल फोकस है, हम बड़ी बातें नहीं करते हैं। जो मूलभूत सुविधा है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हम इस मूल मुद्दे के साथ काम करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति की बेसिक नीड को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी बातें कहाँ कर पाएंगे। अच्छा, दिल्ली में अब नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, 2022 के शुरुआत में चुनाव होने हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और आम आदमी पार्टी और BJP, इन दोनों के बीच जो है कड़ी टक्कर मानी जा रही है कि कांग्रेस का जनादेश इतना है नहीं कि कांग्रेस आप लोगों के बीच में कहीं रह पाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपने जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी स्थिति में आप लोगों ने सुधार किया है, स्कूल में काफ़ी सुधार किया है, जैसे कि आप लोग बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। तो जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको लेके आप लोगों के क्या प्लान हैं, क्या नीतियां हैं, किस तरह से आप काम करेंगे? क्योंकि BJP का भी ऐसा मानना है कि MCD ने भी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अच्छा काम किया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आप? देखिए, इसकी बात तो सीधी खारिज हो जाती है BJP की कि यदि MCD के स्कूल में अच्छा काम हुआ होता तो 6ठी क्लास में मनीष सिसोदिया जी को मिशन बुनियाद नहीं चलाना पड़ता। 6ठी क्लास में बच्चे के लिए मिशन चुनौती नहीं चलाना पड़ता। मिशन बुनियाद वो पॉलिसी थी हमारी, या वो प्रोग्राम था जिसके अंदर हम बच्चे को लर्निंग लेवल को हम बढ़ा रहे थे, बच्चे के सीखने की क्षमता को हम बढ़ा रहे थे। वो बच्चा लिख नहीं पा रहा था, ये मतलब बड़ी शर्म की बात थी कि 8वीं तक के बच्चे को हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आ पा रहा था। उसको हमने एक प्रोग्राम के तहत सिखाया है। तो ये कह देने से सिर्फ नहीं होगा, हकीकत यह है कि चूँकि मैं जिस स्कूल में हूँ 6ठी से 10वीं तक मैं पढ़ाता हूँ, और स्कूल में देखता हूँ कि 6ठी से लेकर 9वीं तक बच्चे को हिंदी लिखना नहीं आता। उस स्कूल के शिक्षक पहले उस पर लिखने पे मेहनत करते हैं और उसके बाद उसको हम सिलेबस पढ़ाते हैं। तो ये कहना गलत है। हाल MCD में आ जाएगा, यदि MCD में हम प्राइमरी लेवल से, नर्सरी लेवल से हम बच्चे पे मेहनत करेंगे तो
फिर मुझे लगता है कि जो ये जितने भी टोपिया प्राइवेट स्कूल का बना रखी कल्पना लोक में है कि प्राइवेट स्कूल इतना अच्छा है, सरकारी स्कूल के मुकाबला हम करते हैं, तो जो हमारे दावा है कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा करके दिखाएंगे वो 100% से सच्चाई आपके सामने आ जाएगी यदि एमसीडी हमारे पास आती है तो। क्योंकि जब तक आप मजबूत नीड को मजबूत नहीं करेंगे ऊपर नहीं हो सकता। तो बड़ी मेहनत पड़ रही है करने में, वो हम कर भी पा रहे हैं, लेकिन एमसीडी में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रबंधन झा जी। इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर दिल्ली सरकार के क्या क्या काम हुआ है, किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो है ज़मीनी स्तर से सरकारी स्कूल की जो है व्यवस्था सुधारी है और आज जो है बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली के अंदर दी गई है, जिसको आज शिक्षा के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आम आदमी पार्टी बता रही है। वहीं उत्तराखंड में भी शिक्षा मॉडल एक बहुत बड़ा मॉडल है। इनका ऐसा मानना है कि अगर हम बच्चों की शिक्षा को बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुधार करते तो कई पीढ़ियां जो है इससे इनको फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले समय में अब देखना बहुत अहम होगा कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी कितने मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या क्या योजनाएं दिल्ली के अंदर लेके आने वाली है आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में नगर निगम के स्कूलों को लेके, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए होमकास्ट 24/7। नमस्कार और बेल आइकन को दबाएं।